भेष बढ़ाया है सभा में उपस्थित प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक महोदया, अनुभवी शिक्षकगण, गांव से आई हुई माताओं, परमात्मा की वाटिका के हंसते मुस्कुराते पुष्प प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। श्री कृष्ण जी गणितज्ञ, विधिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, उनको जो उपाधियां दूं कोई कम है जी। फिर जो अभी मैं गा रही थी कि मणिहारे का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, क्या इतने बड़े शासक को यही काम था जी? वो चूड़ियां बेचता घूम रहा था, फिर राजगद्दी कौन संभाल रहा था? इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। इतने भीषण युद्ध की तैयारी देख अर्जुन के हाथ कप आ जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे गोविंदो, मैं किसे तीर मारूं, किसे मारूं मैं? ये मेरे चाचा जी, ये मेरे ताऊ जी, आचार्य जी, मैं तो नहीं मार सकता। तो इस बात पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 अध्याय गीता के सुनाए। अरे बोलो भाई, लड़ता है कि और सुनाऊं? बोला जी, लड़के मरना ही ठीक रहेगा। युद्ध शुरू हुआ, बात चलते चलते गीता में पाप पुण्य तक पहुंच गई। अर्जुन जो है आलस्य में चुपचाप सा बेचारा नीची गर्दन किए हुए जी माधव गोविंदो सुन रहा था। अचानक से पाप की बात आती है, अर्जुन उठ खड़ा होता है और बोलता, हाँ हाँ माधव, ये पाप कौन करवा लेता है मुझसे? मैं पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, और पाप होने के बाद में मैं पश्चाताप की अग्नि में भस्म होने लगता हूँ। तो कौन है ऐसा जो मुझसे पाप करवा लेता है? बहुत ही शानदार प्रश्न था। अनेक विचारकों ने अपने आधुनिक भारतीय दंड संहिता जो है भारत सरकार न्याय संहिता बनाना चाह रही है, तो वो भी इसी प्रश्न पे आगे भी पापों को कम कैसे किया जाए, अपराधों को कम कैसे करें। लो मोर्शो नाम का एक विद्वान हुआ जी, उन्होंने पाप करने के 2 कारण बताए। प्रथम ये कि भाई आप बीमार हो दिमाग से और अनजाने में गलती से आपसे पाप हो जाए। बिल्कुल सही बात जी, मान लेते हैं गलती से पाप हो जाता है, मानसिक स्थिति सही नहीं होती, पाप हो जाता है। द्वितीय कारण वो लिखते हैं कि विकासवाद, डार्विन की जो थ्योरी है, विकासवाद के क्रम में अमीबा से पहले जैसे हाइड्रा, फिर बंदर, फिर इंसान बने। इंसान तो हम बन गए, लेकिन दिमाग से कहीं ना कहीं पशु वाली श्रेणी में रह गए। तो इस बात से जो अर्जुन जैसे ज्ञान के पिपासु हैं वो तो खुश नहीं हो सकते जी, कि यदि हमारा दिमाग पशु वाली श्रेणी में रह गया तो किसी राह चलती गाय ने तो मेरे को नहीं मारा, ना ही किसी बंदर ने मेरे को थप्पड़ मारा, उसमें भी तो पशुता है। और भी कई विचारकों ने बताया कि जी एक पाप आत्मा है, वो हमें धकेल देती है पापों की तरफ और हम पाप करने लगते हैं। तो इस जवाब से भी अर्जुन जैसे खुश नहीं हो पाएंगे। क्या बोलेंगे? यदि पाप आत्मा है तो ये हमारा जो परमेश्वर है ये उसका कुछ नहीं कर पाता, और यदि ऐसा ही है तो मैं तो पाप आत्मा को नमस्कार करूं, परमेश्वर को क्यों नमस्कार करूं? क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली हुई। मानते हो कि नहीं? दूसरा, जैसे और भी चिंतकों ने लिखा कि भी परमात्मा 2 है, एक पाप का है, एक पुण्य का है, लेकिन इन सब बातों पे वही विश्वास करेंगे जो बिना किसी सर पैर वाली बात में विश्वास करना जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ये सारे जवाब नहीं दिए। मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण जी ने ये सारे जवाब नहीं दिए, तो वो क्या कहते हैं सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृति जो है 3 गुण वाली है। प्रकृति त्रिगुणा है, 3 गुण है, रज, तम और सत। ये जो रज, तम और सत बताए आज से 5000 वर्ष पूर्व, बहुत ही वैज्ञानिक आधार पे बताए। इनके बिना प्रकृति संभव नहीं है। आधुनिक साइंस ने फिर कहा कि जी प्रकृति है, त्रिगुणा है। जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो अणु मिलता है, और अणु को तोड़ते हैं तो परमाणु मिलता है, और परमाणु के भी टुकड़े करते हैं तो
कौन कौन सी? सीनियर विंग वाले बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, परमाणु प्रोटॉन, को तोड़ते हैं तो 3 चीजें, एटम को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये वही है, इनके गुणधर्म वही हैं जो रज, तम और शत के हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन तीनों के बिना परमाणु संभव नहीं है। तो रज, तम और सत है क्या, इनको जानते हैं जी। तम है नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जी जो रोकता है, खींचता है किसी भी चीज को आगे बढ़ने से। जैसे एक पत्थर फेंका, वैसे मैं निवेदन कर दूं कि बिना तमस के संसार चलना, प्रकृति चलनी मुश्किल है जी। हम तम को जितना नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, वो तम होना भी जरूरी है संसार में। एक पत्थर हमने आसमान में फेंका, यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, तमस ना हो संसार में, तो पत्थर अनादि काल तक चलता जाएगा। रुकेगा? पत्थर नहीं रुकेगा। इसी तरह दूसरे फिर आते हैं रज। रज क्या है जी? रज है गति का नाम। पत्थर जा रहा है, वो क्या है? रजत है, उसमें गति है। एक कार चलाई, कार में गति है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी यदि तमस ना हो तो कार का चलना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो गाड़ी चलेगी जी? आप बोलोगे बिल्कुल चलेगी। हाँ जी बिल्कुल चलेगी, लेकिन एक दफा चलेगी। उसके बाद क्या होना है आप सब जानते हो। तीसरा है जी सत। सत क्या है? बैलेंस पावर। जो रज और तम को बैलेंस करता है वो है सत। जैसे ट्रायंगल शेप में बताऊं, रज और तम नीचे आ जाएंगे, तराजू की बात थी, सत ऊपर चला गया, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। ऐसे ही किसी ने एटम की थ्योरी पढ़ी हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठे हैं, इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। इसी तरह रज और तम इकट्ठे हैं, सत जो है इनको बैलेंस कर रहा है। हे माधव, मैं पाप करना नहीं चाहता, फिर कैसे हो जाता है? तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि भी आप चल रहे हो और आप चलते चलते धड़ाम से गिरे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपके पैर की हड्डी टूट गई। तो परमात्मा का क्या प्रयोजन है कि आपके पैर की हड्डी तोड़े जी? परमात्मा तो इतना बुरा नहीं हो सकता कि ऐसे बिना वजह किसी के पैर को तोड़ दे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेंगे कि आप गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति के कारण गिरे, संभल के चले तो आप चलते रहेंगे। तो ऐसे ही रज को साधे, तम को साधे और सतत्व की तरफ बढ़े। अब तम के लक्षण क्या है जी? तम के लक्षण है काम, क्रोध, मोह। अरे शांति बनाए रखो भाई, इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या? तो फिर बातें क्यों शुरू कर दी? तुम अपने विषय बीच में ले आए। दूसरा है जी रज। रज के लक्षण है करुणा, दया, प्रेम। तो इसी तरह यदि हम में तम ज्यादा हो जाता है तो रज की तरफ झुक जाए, रज ज्यादा होता है तो सत की तरफ, तम की तरफ, और हम सतत्व की तरफ बढ़ने लगते हैं। यदि हम तीनों में बैलेंस बना लेते हैं तो हम कहलाते हैं साधु। ये हाई लेवल की बातें हैं। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? यदि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो अतीत है, ईश्वर इन तीनों गुणों के बाहर है। रज, तम और सत जो तीनों में बैलेंस कर लेता है वो धीरे धीरे प्रभु के सानिध्य में जाने लगता है। समाज में दो तरह के लोग हैं जी, एक है उदंडी और एक है नैतिक पुरुष। नैतिक पुरुष जो है वो रज और तम में बैलेंस बना के सतत्व की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और जो तीनों में अपना बैलेंस बनाते हैं, रज, तम और सत, वो कहलाते हैं ऋषि, महर्षि। वो प्रभु के बहुत ही निकट होते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपना रज, तम और सत बैलेंस बना के रखना चाहिए। हमें अपनी ईर्ष्या, करुणा और द्वेष में बैलेंस रखना चाहिए। हमें इतना ज्यादा क्रोधी या ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा नुकसान कर दे। हमें इतना ज्यादा दयालु या प्रेमी भी नहीं होना चाहिए कि हमारे अलग से नुकसान हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती थी। ओम शंभु।